एससी ने विधायकों को अयोग्य ठहराने पर लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे गुट को दी बड़ी राहत। एकनाथ शिंदे की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर समेत महाराष्ट्र विधानसभा के सचिव, केंद्र और अन्य को नोटिस जारी किया। डिप्टी स्पीकर नरहरि झिरवाल ने एकनाथ शिंदे व अन्य 15 विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने का नोटिस जारी किया था। अयोग्य ठहराए जाने वाले नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब देने के लिए 11 जुलाई शाम 5:30 बजे तक का समय दिया है। कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की न्यायिक हिरासत 14 दिन और बढ़ाई। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार सत्येंद्र जैन की न्यायिक हिरासत स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने 14 दिनों के लिए बढ़ाई। इससे पहले दिन में न्यायाधीश ने याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि कार्रवाई के दौरान न तो सत्येंद्र जैन और न ही उनका प्रतिनिधित्व करने वाला कोई वकील अदालत में मौजूद था। राबड़ी देवी ने तख्ती लेकर जताया विरोध। सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में हुए हिंसक प्रदर्शनों का मुद्दा विधानसभा में भी जमकर गूंजा। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने भी अग्निवीर सेना बहाली पर पटना में तख्ती लेकर राजद नेताओं संग विरोध जताया। साथ ही आंदोलन में गिरफ्तार लोगों को छोड़ने की मांग की। राष्ट्रपति चुनाव के लिए यशवंत सिन्हा ने किया नामांकन। राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने नामांकन भरा। इसी मौके पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और एनसीपी के लीडर शरद पवार समेत समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव, सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी और टीएमसी के सुधीर कुलकर्णी समेत कई अन्य विपक्षी नेता मौजूद रहे। अजय कुमार लल्लू ने अग्निपथ के खिलाफ निकाली मार्च। अग्निपथ के खिलाफ कांग्रेस ने सोमवार को यूपी के सभी जिलों में विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने सेवरही नगर में सत्याग्रह मार्च निकालने के दौरान लल्लू ने कहा कि मोदी सरकार ने बिना समझे मनमाने तरीके से सेना भर्ती में ठेकेदारी व्यवस्था अग्निपथ थोप दिया है। यूपी में 100% टीकाकरण का लक्ष्य पूरा। ब्रजेश पाठक। कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा देश भर में एक बार फिर तेजी से बढ़ रहा है। वहीं इसी बीच यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने प्रदेश में टीकाकरण को लेकर बड़ा दावा करते हुए कहा कि यूपी में वयस्कों के कोरोना टीकाकरण का काम 100% पूरा हो गया है, जो कि एक बड़ी उपलब्धि है। अवैध खनन पर कार्रवाई, 5 वाहन सीज, जुर्माना भी ठोका। राजस्व विभाग ने विकासनगर क्षेत्र में अवैध खनन पर की बड़ी कार्रवाई। जुर्माने सहित 5 वाहन सीज किए गए। सीज किए गए वाहनों में 2 डंपर, 2 ट्रैक्टर ट्रॉली और 1 ट्रक शामिल है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अवैध खनन पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। अयोध्या में मिले 18 हैंड ग्रेनेड। अयोध्या में सोमवार दोपहर कैंट इलाके में 1 दर्जन से ज्यादा हैंड ग्रेनेड मिलने से इलाके में सनसनी। इतनी बड़ी मात्रा में लावारिस हैंड ग्रेनेड मिलने की खबर से सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट पर। जानकारी के मुताबिक सुरक्षा एजेंसियों को कुल 18 हैंड ग्रेनेड लावारिस हालत में मिले थे, जिन्हें नष्ट कर दिया गया है। उपचुनावों में जीत का चौका। मांडर विधानसभा उपचुनाव का जनादेश शिल्पी नेहा तिर्की के पक्ष में आया। सजायाफ्ता पूर्व विधायक बंधु तिर्की की बेटी शिल्पी ने भाजपा प्रत्याशी और पूर्व विधायक गंगोत्री कुजूर को 23,517 वोटों के अंतर से शिकस्त दी। सुभाष चंद्र बोस की हत्या गांधी जी ने कराई थी। राजस्थान के झुंझुनू जिले से भाजपा सांसद नरेंद्र कुमार खीचड़ ने कहा कि सुभाष चंद्र बोस को गांधी जी ने मरवाया। बयान का वीडियो वायरल होने के बाद सांसद खीचड़ ने सफाई दी कि उनकी जुबान फिसल गई। एक कार्यक्रम में सांसद खीचड़ ने कहा कि मैं महात्मा गांधी का सम्मान करता हूं। दफ्तर में उनकी फोटो लगा रखी है। दुष्कर्म करने वाले आरोपी पिता को उम्र कैद। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में 11 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले पिता को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। पत्नी की मौत के बाद पिता पिछले 3 वर्षों से अपनी ही बेटी को हवस का शिकार बना रहा था। बच्ची की बड़ी मां ने मोहल्ले के लोगों की मदद से पुलिस की रक्षा टीम को इसकी जानकारी दी थी।
अभिनेता विजय बाबू यौन शोषण मामले में गिरफ्तार। मलयालम अभिनेता और निर्माता विजय बाबू को यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार किया गया। कोच्चि में एक अभिनेत्री ने उन पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। एर्नाकुलम दक्षिण पुलिस स्टेशन में पूछताछ के लिए पेश होने पर विजय बाबू को गिरफ्तार किया गया। मामले की जांच कर रही टीम को विजय बाबू से पूछताछ के लिए सोमवार से 3 जुलाई तक की अनुमति मिली। आलिया भट्ट ने फैंस को बड़ी खुशखबरी दी। आलिया भट्ट ने सोमवार सुबह अपने फैंस को बड़ी खुशखबरी दी। आलिया की मां सोशल मीडिया पर पोस्ट कर चुकी है। उन्होंने आलिया और रणवीर के पेरेंट्स बनने की खबर को बेस्ट न्यूज बताया है। महेश भट्ट ने इस खबर पर खुशी जताई और कहा कि वे नाना के रोल के लिए तैयार हैं। डेब्यू शानदार होगा। कैप्टन हार्दिक पांड्या ने विरोधी बैटर को दिया बैट। आयरलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में हार्दिक पांड्या ने आयरिश बल्लेबाज हैरी टेक्टर की तारीफ करते हुए कहा कि वह उन्हें IPL में देखना चाहते हैं। 22 वर्षीय टेक्टर ने भारत के खिलाफ रविवार को खेले गए पहले T20 में 33 गेंद पर नॉट आउट 64 रन बनाकर आयरलैंड को 12 ओवर में 108 रन तक पहुंचाया। दीपिका एंड कंपनी को चीनी ताइपे ने हराया। भारतीय महिला रिकर्व टीम ने रविवार को विश्व कप के तीसरे चरण में एक तरफा फाइनल में चीनी ताइपे की तिकड़ी से हारकर रजत पदक हासिल किया। भारत ने इस प्रतियोगिता में अपना अभियान 1 स्वर्ण और 2 रजत पदक से समाप्त किया। भारत ने हमें BRICS समिट में भाग लेने से रोका। पाकिस्तान ने हाल ही में संपन्न हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन पर बोलते हुए पाकिस्तान के विदेश विभाग ने सोमवार को कहा कि 5 देशों के शिखर सम्मेलन ब्रिक्स के एक सदस्य ने गैर सदस्य देश के लिए बातचीत में पाकिस्तान की भागीदारी को ब्लॉक किया था, जिसमें उनका इशारा भारत की तरफ था। काठमांडू में पानीपुरी पर बैन। नेपाल सरकार ने राजधानी काठमांडू में अजीबोगरीब प्रतिबंध लगाया है। दरअसल यहां स्वास्थ्य मंत्रालय ने काठमांडू के LMC में गोलगप्पे पर बैन लगा दिया है। घाटी के ललितपुर मेट्रोपॉलिटन सिटी में हैजा के केस बढ़ने के बाद ये फैसला लिया गया। सिंध चुनाव हिंसा में PTI उम्मीदवार के भाई समेत 2 की मौत। सिंध में स्थानीय निकाय चुनाव के पहले चरण के दौरान रविवार को हुई चुनावी हिंसा में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवार के भाई सहित 2 लोगों की मौत। रविवार को सभी 14 जिलों में मतदान शुरू होने के साथ ही चुनाव आयोग को सिंध के ऊपरी और निचले क्षेत्रों में हिंसा, हाथापाई और कथित कुप्रबंधन की सूचनाएं मिलने लगी। बेडरूम में जासूसी डिवाइस लगाने की कोशिश। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की जासूसी का प्रयास। बानीगाला का एक कर्मचारी खान के कमरे में जासूसी उपकरण लगाने की कोशिश कर रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक इस कर्मचारी को पूर्व प्रधानमंत्री के बेडरूम में उपकरण लगाने के लिए पैसे दिए गए थे। अमेरिका में सेक्स स्ट्राइक। अमेरिकी महिलाएं सेक्स स्ट्राइक की बात कर रही हैं। दरअसल US में गर्भपात पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हो रहा है जमकर विरोध। अदालत का फैसला महिलाओं के गर्भपात के अधिकार को खत्म करता है, जिससे 26 राज्य गर्भपात पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।